सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर हो चुका है, 2022 बोर्ड पेपर। किस प्रकार इसके उत्तर रहेंगे, आंसर की मैं यहाँ बताने वाला हूँ। वीडियो अंत तक देखिए ताकि आप अपने उत्तरों का मिलान कर सकें। RBSC हिंदी 10th बोर्ड का ये हिंदी का पेपर है। इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको। शुरू करते हैं। ये कुछ निर्देश थे, आप लोगों ने इनकी पालना की होगी। खंड ए है, इसमें अपठित गद्यांश पूछा गया था। इस अपठित गद्यांश में 5 प्रश्न थे, उनके उत्तर हम देखने वाले हैं। पहला प्रश्न था उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक तुलसीदास के काव्य की उपयोगिता है। ऑप्शन नंबर ब सही है। दूसरा प्रश्न था करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो रामचरितमानस धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ और काव्य ग्रंथ है। द सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा और चौथा प्रश्न। तीसरे और चौथे प्रश्न में रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका क्या रही थी, तो इसमें आप अगर गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे तो जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने का काम इस ग्रंथ ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न था कि गांव में तुलसी और सूर्य की रचनाओं का पाठ होता रहा है, तो टाइम दिया कुछ वर्षों से, दशकों से, वर्षों से, तो शताब्दियों से होता रहा है। ऑप्शन नंबर सही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखेंगे, भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व क्या है, तो इनका राष्ट्रीय महत्व है कि इससे भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई। ये इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अपठित काव्यांश दिया था, इसको पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने थे, तो ध्यान दीजिए। छठा प्रश्न था उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है रैदास जी के बारे में, तो रैदास जी का अपने प्रभु के प्रति समर्पण भाव जो है वो यहाँ व्यक्त हुआ है। इसके बाद सातवां, रैदास जी ने भगवान को चंदन कहकर स्वयं को क्या कहा है, तो स्वयं को उन्होंने पानी कहा है, क्योंकि बिना पानी के चंदन घिसा नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही हो जाएगा। आठवां और नौवां प्रश्न हम देखेंगे। बड़े शब्द का अर्थ यहाँ पर जो आया है वो बढ़ना, जिसे अपन कहते हैं ना बढ़ना, जलना के लिए आया है, तो ऑप्शन नंबर सही इसमें सही हो जाएगा। और नवा उपर्युक्त काव्यांश में कवि रैदास ने ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया है, तो ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन उन्होंने किया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10वां और 11वां प्रश्न देखेंगे, सोने में सुहागा होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। सोने में सुहागा होना मुहावरे का अर्थ है किसी विशेष वस्तु में दूसरी वस्तु के मेल से उसमें जो विशिष्ट गुण का समावेश हो जाता है, उसका अर्थ निकलता है सोने में सुहागा। देहाती दुनिया उपन्यास से कौन सा पाठ लिया गया है, देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय का जो माता का अंचल है वो पाठ लिया गया। और 12वां प्रश्न देखिए, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किसका वर्णन है, पाठ में हिमालय की यात्रा का वर्णन है, जो सिक्किम स्थान है उसका वर्णन है, जो हिमालय पर्वत पर पड़ता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2, जिसमें रिक्त स्थानों के उत्तर आपको लिखने थे। पहला प्रश्न था जिस संज्ञा शब्द से खाली स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, तो किसका बोध होता है, किसी वस्तु का बोध होता है, किसी वस्तु का बोध होता है, किसी व्यक्ति का बोध होता है और किसी स्थान का बोध होता है, के नाम का बोध होता है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ये लिखेंगे। दूसरे में देखिए, जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, कौन सा संकेत करते हैं, निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, विकार पैदा नहीं होता है या विकार उत्पन्न नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी अविकारी का मतलब ये है कि विकार उत्पन्न नहीं होगा, विकार उत्पन्न होता है लिंग, वचन, काल के प्रभाव से। 2 रिक्त स्थान और देखते हैं। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं, जिनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। और वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं
उन्हें हम कहते हैं कृत प्रत्यय। एक होते हैं तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम के साथ लगते हैं, कृत प्रत्यय धातु क्रिया के साथ लगते हैं। प्रश्न संख्या 3 में एक एक नंबर के प्रश्न थे, तो उनके उत्तर लिखने। संधि की परिभाषा लिखते हुए स्वर संधि के प्रकार लिखना है, तो बिल्कुल हम लिख लेंगे। देखिए, संधि की परिभाषा हम लिखेंगे कि दो ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। और संधि जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है: दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। स्वर के पूछे हैं, बाकी नहीं पूछे हैं। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर लिखिए। बिल्कुल, जो कर्मधारय समास है उसमें उत्तर पद प्रदान होता है। कौन सा पद प्रदान होता है? उत्तर पद प्रदान होता है। आपको ध्यान है, एक पूर्व पद होता है जिसे हम पहला पद कहते हैं, उत्तर पद यानी जो अंतिम पद होता है वो प्रदान होता है। और कर्मधारय समास में विशेषण, विशेष और उपमान, उपमेय वाले शब्दों का प्रयोग होता है। यानी जिन शब्दों में विशेषण, विशेष या उपमान, उपमेय हो उसमें कर्मधारय समास होता है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रदान होता है, इसका तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया नील कमल, और बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया दशानन। आकाश टूटना, मुहावरे का अर्थ लिखना। आकाश टूटने का मतलब भारी आफत आना या भारी समस्या आना, भारी मुसीबत आ जाना। ये अचानक जो भारी मुसीबत आ जाती है उसके लिए हम आकाश टूटना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? यानी अगर किसी व्यक्ति को अधिकार मिल जाता तो वो अपने ही जात के, अपने ही मिलने जुलने वाले लोगों को फायदा पहुंचाता है। उसे कहते हैं कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, क्योंकि अंधे को दिखता तो है ही नहीं। तो जो माल की चीजें हैं अर्थात जो फायदा पहुंचाता है वो खुद के लोगों को ही पहुंचाता है। 5वां प्रश्न देखिए, नेताजी का चश्मा पाठ किसके योगदान को दर्शाता है? तो ये जो कैप्टन चश्मा वाला था, कैप्टन चश्मा वाला, उस कैप्टन चश्मा वाले के देश प्रेम और उसकी देशभक्ति के भाव को ये दर्शाता है। 6वां प्रश्न था कि मनु भंडारी के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? तो सबसे बड़ी दुर्बलता थी उनकी यश कामना, या फिर कह दो यश लिप्सा, यश प्राप्ति, यश की इच्छा, ये उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता थी। नौबत खाने में इबादत पाठ किसके बारे में है? तो ये जो नौबत खाने में इबादत पाठ है ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां, उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में है। उदो तुमोति बड़ भागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि प्रेमहीनता के कारण उद्धव ने कृष्ण से प्रेम नहीं किया था, और प्रेम नहीं करने के कारण जो प्रेम का दर्द होता है वो उद्धव को पता नहीं था। और जबकि गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी इसलिए उनके विरह के दर्द को वो महसूस कर रही थी, इसलिए उद्धव से उन्होंने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुमने प्रेम नहीं किया, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। परशुराम जी का गुस्सा कैसे शांत हुआ? राम के प्रेममय शीतल वचनों से, राम के प्रेममय शीतल वचनों से उनका गुस्सा शांत हुआ। परशुराम जी का गुस्सा किस शांत हो गया? आत्मकथ्य कविता में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? इसमें जो जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद, उनके जीवन के अभाव की, जयशंकर प्रसाद के जीवन के अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति हुई। क्या क्या कमी रही है उसकी अभिव्यक्ति हुई है। माता का अंचल पाठ में किसका चित्रण किया गया? माता का अंचल पाठ में शिव पूजन सहाय जो हैं, शिव पूजन सहाय के बचपन की जो यादें हैं, बचपन की यादें, शरारतें, ग्रामीण जीवन, ग्रामीण जो जीवन था उसका यहाँ उल्लेख हुआ है। और यूमथांग का क्या अर्थ है? यूमथांग का अर्थ है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। और ये कहाँ है? फूलों की घाटी है ये आपके सिक्किम में, फूलों की घाटी का सिक्किम में। इसी प्रकार आपके खंड ब में ये प्रश्न कुछ आए थे, तो निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, कोई ज़्यादा कठिन पेपर नहीं था। व्याख्याएं ये पूछी गई थी, ये वापस देखिए सूरदास के पाठ से व्याख्या आ गई है। तो कुल मिलाकर के निबंध भी ठीक आए थे। राजस्थान के त्योहार है, मेरा प्रिय महापुरुष है,
कोरोना के बारे में भी आ गया था, अच्छा इम्पोर्टेंट निबंध था। तो वीडियो अगर पसंद आता तो लाइक शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।